ऊपर है ना तो उसके एक माला तक करनी है। देखिए, हमारे मांग यही है, जो हमारा इस्कॉन के जो इंचार्ज फॉलोअर थे, बड़े लीडर की तरह बहुत योगदान दिए है इस्कॉन के प्रति। कल हम सुनने में आया, कल अचानक उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को यही अनुरोध करते हैं कि उनको सही तरीके से छोड़ दिया जाए और पूरी कानून प्रक्रिया से फॉलो करते हुए नियमों को पालन किया जाए और उनको जल्दी रिहा करने की हम मांग करते हैं। देखिए, आगे का हमारा रणनीति जो भी होगा, हम बैठी विचार करके ही बताएंगे। देखिए, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी की जो गिरफ्तारी हुई है वह पूरे सनातन पर हमला है, वो हिंदुत्व के खिलाफ साजिश है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि तत्काल पुजारी की गिरफ्तारी से वहां रिहाई कराई जाए और ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन धर्म की रक्षा की है और उसके लिए जो धर्म और स्थापना के कार्य किए हैं, उसी क्रम में यह गिरफ्तारी हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ा हमला है और बहुत बड़ी साजिश है। इसको हम अपील यही करते हैं कि उसकी तत्काल रिहाई कराई जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि अब सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी करेगा। अगर ऐसे कार्य और ऐसे दुष्कर्म अगर कहीं भी सनातन के खिलाफ होंगे तो पूरा सनातन धर्म एक है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। Back to Michael, I'm from England. What do you think Chinmay Krishnalal arresting in Bangladesh? Okay, what's happening in Bangladesh and what happens everywhere in the world is that everyone should be able to practice whatever they believe in. There shouldn't be any requirements to meet other people's needs. If I believe in something and that belief that I have is not doing anyone else any harm, then I should be able to practice whatever I believe in. And similarly, everyone else should be able to believe whatever they wish to believe in. What is your demand about? I don't want to make any demands because at the end of the day, Lord Krishna looks after all of us. He makes sure whatever is happening for a reason. Sometimes we don't understand, but sometimes He gives us these challenges, and these challenges teach us how that we can be more tolerant and be a better person and understand more about what is happening. But Lord Krishna is in control of everything. I'm not the controller. Lord Krishna is the supreme controller. Chinmay Krishnalal, we are the aware Hindus Yes. in Bangladesh. Yes. So, as I was saying before, whether you're Hindu, whether you're Muslim, whether you're a Christian, it doesn't matter. We're all the same. We're all just material bodies. And somehow or other, we have to find a way that we can find the peace and resolution so that we can live side by side. It's so important. We live in a world where we're very greedy. We want something. We want people to believe in a certain way or behave in a certain way. But on the basis that what we're doing is not doing any harm or hurt to another person or another living entity, then we should be able to practice what we feel is right. And at the end of the day, all we try to say to people is to find their God, to find the God and find that peace. Thank you. Hare Krishna. एक बजाज है, कृष्णा बहुत क्लियरली बोलते हैं, मेरी मर्जी बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो हो रहा है उन्हीं की सैंक्शन से ही हो रहा है। कभी कभी 2 कदम नीचे उतरना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये जो हो रहा है ये सुधार के लिए ही हो रहा है। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन कभी कभी 2 कदम गलत रास्ते पे चलना पड़ता है, फिर यू टर्न लेके सही रास्ते पे आने के लिए। क्या कुछ होना चाहिए वो तो कृष्णा को ही पता है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया है। जो होना चाहिए, जैसे पहले 1000 साल पहले 10,000 साल पहले केवल सनातन धर्म था,
जीसस क्राइस्ट 2027 साल 2025 ईयर्स पहले आए थे। इस्लाम केवल 1000 साल पुराना है, 1000-1500 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं इस्लाम के बारे में। तो ये सब जो है सारे मुड़ के सनातन धर्म पे ही आने वाले हैं। रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कल उनको सही रास्ते पे आना ही और कोई रास्ता ही नहीं है। हिंदुओं ने अत्याचार टॉलरेट किया है, उसके लिए अत्याचार हो रहा है। अगर हिंदू बोले हमको अत्याचार टॉलरेट नहीं करना है, तो किसकी मजाल है जो अत्याचार कर सकता है। हम टॉलरेट कर रहे हैं, उसके लिए हो रहा है। आज टॉलरेट करना बंद कर ले तो कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता।